और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर ही रहती थी। जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना तुम सारा से दूर रहो। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, because I love you। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी कर लेंगे। क्या? मौत बरहक है, लेकिन उसकी माँ ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। पता नहीं सारा का क्या मसला है, चाची इतनी परेशान है उसकी वजह से। चाची ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया, काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। सब भूल जाओ, वो तो है ही। तुम्हारी वजह से मेरा एक सूट पहनने को रह गया। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पिको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जा। का कॉल करके परेशान कर रहा है। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। फजूल बातें कर रहा है, कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है, आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच से बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? अपने बेटे की कब्र तक ना देख सकी, मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? आप कब आई? क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। तो कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो क्या हुआ है, क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है, और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे, क्या हुआ है? अम्मा बस दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड में ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब यार, कल इतनी बड़ी बात हुई है और आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे, गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्राइवर पे डाल दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। सब ठीक तो है?
डैड, अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई बहका रहा है, तो ले आए आप उसे। अगर आपका जमीर इजाजत देता है तो ले आए। समझ सकता हूँ उसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें पसंद किया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं। तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत। फिर से इनकार के बाद मैंने ही बात की थी आप। उठ यहाँ से, उठ। मैंने सोच लिया। क्या कर रहा है ये? तेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी मैं बचा रहा हूँ, गुंडागर्दी तुम लोग बचाते हो। छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। ये लोग यहाँ बच्चे चोरी करते हैं, मेरा बच्चा नहीं दे रहे ये लोग। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली मज़ीद एपिसोड की अगर हम बात करें तो इसकी आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह इधर ज़ारा और सारा के दरमियान भी बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। यहाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ज़ारा और सारा आदिल की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, एक दूसरे से बदगुमान हो जाएंगी। यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो अब आदिल से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन यहाँ पे जो आदिल है वो अब ज़ारा को चाहने लगता है। और ड्रामा में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होगी कि सरमद जो कि ज़ारा को पसंद करता है, जो कि बचपन से ज़ारा से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा ने कभी भी उसे मोहब्बत से जवाब नहीं दिया। लेकिन सरमद को ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी हर बात पे जो है वो गुस्सा कर जाती है और रूड तरीके से उसे बुलाती है। और ज़ारा जो है वो सरमद से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सलमा कर देगी एक बहुत बड़ा राज फाश। किचन में सलमा जो है वो काम कर रही होगी, खाना वगैरह बना रही होगी, और यहाँ पे ज़ारा जो है वो इसकी हेल्प करने के लिए आएगी। सलमा यहाँ पर बातों ही बातों में ज़ारा को वो सारी बातें बता देगी कि तुम्हारी माँ और बाप के दरमियान जो भी गलतियाँ थी, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई थी, इख्तलाफात थे, वो किस वजह से थे। वो इसी वजह से थे कि इन सब की जो ज़िम्मेदार है वो इसकी अपनी सगी फुफ्फो है, कि जिसने तुम्हारे वालिदैन को आपस में जुदा करवाया और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े इख्तलाफात करवाने वाली जो है वो तुम्हारी फुफ्फो ही है। ये सुनकर ज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाएगी और कंफ्यूज हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं अम्मी अपनी जो है वो फुफ्फो को छोड़ूंगी नहीं, उनसे एक एक बात का मैं अपना बदला लूँगी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फरहत ने भी बड़ी ही चालाकी से जो है महारत से काम लिया होता है। वो अपने भाई को बोल देती है कि मैंने बचपन से यही ख्वाब देखा था कि मैं सारा को अपनी बहू बनाऊंगी। वो पहले ही अपने भाई को इस तरह की चिकनी चपड़ी बातों में लाके जो है वो सारा का रिश्ता पहले ही मांग लेती है।
और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी। जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। जो भी है, लेकिन सारा मेरी भाभी नहीं बननी चाहिए। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना तुम सारा से दूर रहो। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। नो, उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, because I love you. तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या? बहुत बरहक है, लेकिन उसकी माँ ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। पता नहीं सारा का क्या मसला है। चाची इतनी परेशान है उसकी वजह से। चाची ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया, काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। सब भूल गया, वो तो है ही। तुम्हारी वजह से मेरा एक सूट पहनने को रह गया। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पीको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जा। का कॉल करके परेशान कर रहा है। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। फजूल बातें कर रहा है। कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? अपने बेटे की कब्र तक ना देख सकी। मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? आप कब आई? क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। तो कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो क्या हुआ है? क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है, और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे, क्या हुआ है? अम्मा बस दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड में ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब यार, कल इतनी बड़ी बात हुई है और आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे, गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्राइवर पे डाल दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। सब ठीक तो है?
गॉड, अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है, तो ले आए आप उसे। अगर आपका ज़मीर इजाजत देता है तो ले आए। समझ सकता हूँ उसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें पसंद किया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं, तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत, फिर से इनकार के बाद मैंने ही बात की थी आप। उठ यहाँ से, उठ। मैंने सोच लिया। क्या कर रहा है ये? तेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी मैं बचा रहा हूँ, गुंडागर्दी तुम लोग बचाते हो। क्या तुम्हें चलाकी बोल रही है? छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, ये लोग यहाँ बच्चे चोरी करते हैं, मेरा बच्चा नहीं दे रहे ये लोग। मैं नहीं जाऊंगा, इन्हें पकड़ो। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली मज़ीद एपिसोड की अगर हम बात करें तो इसकी आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह इधर ज़ारा और सारा के दरमियान भी बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। यहाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ज़ारा और सारा आदिल की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी, एक दूसरे से बदगुमान हो जाएंगी। यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो अब आदिल से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन यहाँ पे जो आदिल है वो अब ज़ारा को जाने लगता है। और ड्रामा में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होगी कि सरमद जो कि ज़ारा को पसंद करता है, जो कि बचपन से ज़ारा से मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा ने कभी भी उसे मोहब्बत से जवाब नहीं दिया। लेकिन सरमद को ऐसा लगता है कि ज़ारा जो है वो इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी हर बात पे जो है वो गुस्सा कर जाती है और रूड तरीके से उसे बुलाती है। और ज़ारा जो है वो सरमद से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सलमा कर देगी एक बहुत बड़ा राज फाश। किचन में सलमा जो है वो काम कर रही होगी, खाना वगैरह बना रही होगी, और यहाँ पे ज़ारा जो है वो इसकी हेल्प करने के लिए आएगी। सलमा यहाँ पर बातों ही बातों में ज़ारा को वो सारी बातें बता देगी कि तुम्हारी माँ और बाप के दरमियान जो भी गलतियाँ थी, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई थी, इख्तलाफात थे, वो किस वजह से थे। वो इसी वजह से थे कि इन सब की जो ज़िम्मेदार है वो इसकी अपनी सगी फुफ्फो है, कि जिसने तुम्हारे वालिदैन को आपस से में जुदा करवाया और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े इख्तलाफात करवाने वाली जो है वो तुम्हारी फुफ्फो ही है। ये सुनकर ज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाएगी और कंफ्यूज हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं अम्मी अपनी जो है वो फुफ्फो को छोड़ूंगी नहीं, उनसे एक एक बात का मैं अपना बदला लूँगी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फरहत ने भी बड़ी ही चालाकी से जो है महारत से काम लिया होता है। वो अपने भाई को बोल देती है कि मैंने बचपन से यही ख्वाब देखा था कि मैं सारा को अपनी बहू बनाऊंगी। वो पहले ही अपने भाई को इस तरह की चिकनी चपड़ी बातों में ला के जो है वो सारा का रिश्ता पहले ही मांग लेती है।
खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। घड़ी देखें। हाँ 11 बज रहे हैं, क्या हुआ? जारा फोन भी नहीं अटेंड कर रही है, घर नहीं आई अभी तक। अब आप इसे कॉल कर रहे हैं? जारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है, उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हामिया, कहाँ हो तुम? जी जी, जारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? घर कब आओगी नाना की जान? मुझे दे फोन। और कहाँ हो? टाइम देखा है तुमने? मामा आपके दिल में हूँ मैं। कब आओगी घर? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? आई मिस यू। जारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। सरमत तुम भी सीधा घर आओ। जी बुब्बो, जैसा आपका हुक्म। अब चलो। घर आ रही हो? जी लो। तुम्हें मिस कर रही होगी, दोस्त ने कह दिया। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ आज। आप पर भी काफी गई है, आए तो उसका दिमाग ठीक करो। सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। अभी तुम्हारी फुप्पो से मिली हूँ ना। फौजाने का नाजी से बनवा लो। मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नहीं पप्पू, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पू। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती है? तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उस? मोहब्बत करता हूँ सारा। कौन सा मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा तो आप बोनेट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। श्योर? यस। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। चलो ठीक है, मैं तेरा चाबी दे के आता हूँ बेटा। बाबा हाथ छोड़ो मेरा, छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? आपके कंधे पे मेरी बेटी कहाँ है? कोई किसी से बिला वजह नाराज तो नहीं होता। क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन हानिया से पता नहीं क्यों। तुमसे और मुझसे तो कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। क्या होना है? ताई अम्मी ने देख लिया होगा हमजा भाई और हानिया को एक साथ। अलबत्ता हमजा भाई की जिंदगी बिगाड़ने जा रही है वो, लेकिन वैसे सही है, ताई अम्मी के साथ वही सूट करती है। यार हमें क्या, खुद भुगतेंगी बाद में। सब तुम जानती हो, मुझे कुछ भी नहीं आता, यही कह रहा हूं। और बहुत देर हो भी चुकी है।
जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। बढ़ के तेरे पूरी हम सब अपनी जगह एक विक्टिम है बाबा। खेल तो कोई और खेल गया हमारे साथ। मैं हमेशा ऐसे ही जी मेरा बड़ी ड्रामे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप इस ड्रामे को स्टार्ट करेंगे तो आप शुरू के 4-5 एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें रोशी बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करती है। दोस्तों, वीडियो को आगे जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। अभी हमने, जैसे कि आपको मालूम है, रिसेंटली रिव्यू हमने स्टार्ट किए हैं। तो पहले रिव्यू में माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, अच्छे खासे हमें व्यू आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे नेक्स्ट रिव्यू में भी इसी तरह से प्यार को जारी रखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट चाहे ना करें, कोई चीज़ भी ना करें, जस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यू आपका हमारी तरफ आ जाएगा, जस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हो सके, हम मोनेटाइज अकाउंट करवा लें और आपके लिए इस तरह से अच्छी वीडियोस रिव्यू करते रहें। दोस्तों, वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं रोशी की पढ़ाई से। अब जो है भैया, रोशी अपनी पढ़ाई के लिए वजीफ़े भी पढ़ती है। इसके बाद ड्रामा में इसका एक कज़न भी दिखाया जाता है जिसका नाम है भैया उमर, जो कि इसकी बड़ी बहन में इंटरेस्टेड होता है, जो बाद में फिर इसके साथ मजाक करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो फिर बाद में मामला बड़ा सीरियस हो जाता है। इसके माँ बाप रिश्ता लेके रोशी के घर भी पहुँच जाते हैं। तो आगे से पता चलता है कि उमर इस सेंस में रिश्ता भिजवाता है कि इसकी बड़ी बहन से शादी हो जाए, लेकिन इसके घर वाले रिश्ता ले भी लेते हैं रोशी का। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है, लेकिन खैर वो इंगेजमेंट वाले दिन इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, इस मामले को क्लियर कर दिया जाता है। ड्रामा की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर आपको तलहा का करैक्टर दिखाया जाता है। वो भी थोड़ा सा एक सीरियस पर्सन होता है, मतलब कि उसके लाइफ में जो चीज़ उसको खुशी दे सकती है वो है उसका बेटा मोहित। अब इसका बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो लोग इतने बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन मोहित इसके बावजूद भी तन्हाई का शिकार होता है। अब इसकी तन्हाई ख़त्म करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके से भी तला की शादी करवा दी जाए, लेकिन जिनसे तला की बात हो रही होती है वो मंगनी से इनकार कर देती है, अंगूठी मारती है उसके मुंह पे, मतलब कि जो भी रीज़न होती है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक लड़की की सेकंड मैरिज में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। हालांकि लड़का भी अगर सेकंड मैरिज की तरफ जाए तो उसे भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब आपको दिखाया जाएगा कि तलहा अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तलहा का बच्चा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। दूसरी तरफ ऑफिस का एनवायरनमेंट के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मतलब कि एक वो लिफ्ट वाला सीन आपको याद होगा, उसके बाद एक कॉफ़ी वाला सीन है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। हमारी रोशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है तलहा को, और ऑफिस को भी वो अपना घर ही बना के रखती है, क्योंकि भैया रोशी जो है वो एक इमेच्योर सी लड़की है। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, घर में रहती है और हर एक का लाड वो उठाती है, चाहे वो उसका दादा है, उसकी नानी है या उसका बाप है, हर एक से वो लाड उठाती रहती है। वो इसी तरह से ऑफिस को भी समझती है कि वो इस एक घर की तरह ही उसको ट्रीट कर, और वो इसलिए ऑफिस में थोड़ा सा फ्री भी इसलिए होती है क्योंकि रोशी जो है वो एक सिफारिश से आई होती है। उसका बाप, जैसे कि आपको पहली वीडियोस में दिखाया जाता है, कि एक बड़ा बिल्डर होता है जो कभी किसी ज़माने में काम करता था, या कोई मतलब पार्टनरशिप होगी उसकी तला के बाप के साथ। तो इस वजह से उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया हमने अपनी बेटी इंटर्नशिप के लिए तुम्हारे पास रखनी है। गाइस, वीडियो को हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। अभी से हमारा जो रिव्यू है वो अभी से स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट रिव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ड्रामा की स्टोरी किस तरह से चलेगी, और इसके अलावा कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रोशी से, जो कि एक चुलबुली सी लड़की है और अपने ख़ानदान वालों को भी बड़ी लाडली होती है। ख़ास तौर पर जो इसकी हरकतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं। दूसरी तरफ लीडिंग में जो हमें रोल देखने को मिलेगा वो है भैया तलहा का, जो कि एक सीरियस बंदा होता है। ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि रोशी का जो करैक्टर दिखाया गया है उसकी एक बड़ी बहन भी होती है जो कि थोड़ी सी सेंसिबल होती है। नॉर्मली दो बहनों में ऐसे ही आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द के, एक बहन जो होती है वो थोड़ी सी सेंसिबल होती है और एक जो होती है वो इसी तरह की होती है, मतलब कि रोशी की तरह से ऊँट पटांग हरकतें करने वाली। रियलिटी में भी हमें जो है वो यही देखने को मिलता है।
अब इसकी एक बड़ी अच्छी फैमिली दिखाई गई है, जहाँ पर इसका एक दादा है, एक नानी है, और ख़ास तौर पर इसका जो बाप है वो भी इससे बड़ा प्यार करने वाला है। लेकिन इसकी माँ यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट जो है वो दिखाई गई है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो नॉर्मली या तो बाप थोड़ा सा खड़ूस होता है या फिर माँ थोड़ी सी सख्त होती है। सो इस कंडीशन में माँ यहाँ पर थोड़ी सी सख्त है, मतलब कि भैया थोड़ी सी असूल परस्त है, और रोशी की पढ़ाई को लेकर काफ़ी टेंशन में रहती है हर वक्त इसकी माँ भी। और भैया नेक्स्ट में जो हमारी रोशी है वो हर बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। जब रोशी एग्ज़ाम में फ़ेल होती है उसके बाद उसकी माँ की तरफ से उसे काफ़ी बातें सुनने को मिलती है। सो रियलिटी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां होती हैं जिनकी पढ़ाई से जान निकलती है, वो बस ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से पढ़ाई से जान छूट जाए। तो वो इस तरह की शॉर्टकट जो है वो तलाश करती रहती है। उन्हें इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, घर के बर्तन धोने पड़े, झाड़ू पोछा करना पड़े, काम करना पड़े, मतलब कि भैया हर काम करने को तैयार होती हैं, लेकिन इनका पढ़ाई में जो है वो मन नहीं लगता। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने भी देखी होंगी अपने इर्द गिर्द। अब रोशी भी भैया यहाँ पर एक ऐसी लड़की है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो अपने पेरेंट्स को ये कहना शुरू कर देती है कि अपनी खाला से सॉरी टू से मैं खाला, फूफी, चाची, इस तरह के सारे जो है वो रिलेशन मिक्स कर देता हूँ। सो इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो वो जो भी इसकी खाला आंटी है वो इससे पूछती है मतलब कि मैं ऐसा क्या करूं कि एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करनी होती है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ड्रामा को स्टार्ट करेंगे, शुरू के जो 4-5 एपिसोड हैं वो आप जब देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, जिसमें रोशी बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करती है और नेक्स्ट एपिसोड में भी करेगी। और इसके बाद रोशी जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए वजीफ़ा भी पढ़ती है। इसके बाद ड्रामा में इसका एक कज़न भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उमर, जो कि इसकी बड़ी बहन में इंटरेस्टेड होता है, जो बाद में फिर इसके साथ मजाक करता है रोशी के साथ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो फिर बाद में मामला बड़ा सीरियस हो जाता है और इसके माँ बाप रिश्ता लेके खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। घड़ी देखें। हाँ 11 बज रहे हैं, क्या हुआ? ज़ारा फोन भी नहीं अटेंड कर रही है, घर नहीं आई अभी तक। अब आप इसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है, उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हाँ मियाँ, कहाँ हो तुम? जी ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? घर कब आओगी नाना की जान? मुझे दे फोन। और कहाँ हो? टाइम देखा है तुमने? मामा आपके दिल में हूँ मैं। कब आओगी घर? जल्दी घर पहुँचो। मैं सरमत के साथ हूँ, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? आई मिस यू। ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। सरमत तुम भी सीधा घर आओ। जी बुब्बू, जैसा आपका हुक्म। अब चलो। घर आ रही हो? जी ये लो। तुम्हें मिस कर रही होगी, दोस्त ने कह दिया। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ आज। आप पर भी काफी गई है, आए तो उसका दिमाग ठीक करो। सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूँ ना। फौजाने का नाजी से बनवा लो। मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नहीं पप्पू, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया।
आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पू, तुम सारा से मोहब्बत